नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। लालू मांझी एक दूसरे की जाति पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। 21वीं सदी की बात और चांद से ऊपर जाने की बात, लेकिन जब बात आपस में हो रही हो तो जाति को ही मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? सवाल इस बात को लेकर है कि बिहार में क्या मुद्दों की कमी हो गई है? मुद्दे अगर हैं तो मुद्दों की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, या फिर जिस मैनिफेस्टो के आधार पर आप पब्लिक के सामने जाते हैं, पब्लिक डोमेन में जाते हैं, आम लोगों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें सर वोट कीजिएगा, अगली बार जब आएंगे तो आपकी सारी मुरादें हम पूरी कर देंगे। लोगों को लगता है कि भगवान आकर पूछ रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता होता है कि जब यही पूछ कर जाएंगे तो कुछ करेंगे नहीं, आपस में ही बस जाति जाति खेलेंगे। तो यह सवाल यह है कि लालू प्रसाद और जीतन राम मांझी आखिर जो कह रहे हैं क्या इतना लाजमी है अभी के हिसाब से? और जब विकास की बात होती है तो विकास में जाति पर सवाल क्यों हो रहे हैं, जाति का नाम ही क्यों हो रहा है? आज की डिबेट हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जरा जीतन राम मांझी, लालू प्रसाद, उनकी बात भी सुनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, कि जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, मंत्री बिहार सरकार, उन्होंने जो कमेंट किया है वो सबसे उम्दा था। जरा देखिए। मांझी जी कह रहे लालू यादव यादव नहीं है, रेडिया है। रुक जाए। वो मुसार है जी, वो मुसार है क्या वो? इस तरह की जो राजनीति है, चाहे काउंटर किसी तरफ से लालू यादव जी की तरफ से हो, चाहे आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी की तरफ से हो, हम समझते हैं कि इस तरह का जो भाषा है और इस तरह का जो अभी चल रहा है राजनीति में, सबसे निचले स्तर की राजनीति है। इस निचले स्तर की राजनीति में आज के युग में जो डिजिटल युग है, मोबाइल का युग है और सोशल मीडिया का जमाना है, ये सब चीज़ों का अब कोई स्थान नहीं रहा। आपको काम करके दिखाना होगा, आपको ये दिखाना होगा कि हम गरीबों के सही में शुभचिंतक हैं, हम गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। किसी के ऊपर कोई टिप्पणी कर देने से, काउंटर अटैक कर देने से हमको नहीं लगता इससे कोई फायदा होने वाला है। चलिए, बात पते की संतोष सुमन ने कह दी। ये सभी को समझ में आ रहा है कि काउंटर अटैक किया गया, क्यों किया गया, कई मुद्दे हैं। आज की डिबेट शुरू करते हैं। नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, जय यादव प्रवक्ता आरजेडी से, आनंद माधव प्रवक्ता कांग्रेस से हैं, श्याम सुंदर शरण जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हमसे हैं। सबसे पहले श्याम सुंदर शरण जी से जानते हैं ये नौबत आई ही क्यों? कई ऐसे मुद्दे थे श्याम सुंदर जी जिन पर बात हो सकती थी और विचारों का आदान प्रदान हो सकता था, लेकिन विचार भी कुछ ऐसे सामने आए जिस पर हम क्या कहें। तो सवाल ये है कि जो हम सोच रहे हैं, क्या उस तरफ नहीं जाना है? क्या विकास की तरफ नहीं जाना है और जाना है सिर्फ जाति की तरफ, क्योंकि वहीं से वोट मिलेंगे? देखिए, हमारा मानना है कि ये जो तमाम जो चीज़ें अभी हम लोग देख रहे हैं और जिस तरह की बातें हो रही हैं, इसके तो सबसे बड़े खिलाड़ी लालू प्रसाद यादव जी रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी की पूरी राजनीति जो है जाति जाति का शोर मचाते हुए चली है। और जब सवाल उठे हैं, जब वो दूसरे की जाति पूछ करके अपने राज में 15 साल उन्होंने क्या कराया, किस तरह से जाति नरसंहार हुए, किस तरह से लोगों को अपनी जातियां छुपानी पड़ी, लोग जनेऊ घर में रख करके बाहर निकलते थे, नहीं तो जनेऊ देख देख कर लोगों को मारा पीटा और काटा गया। तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें थी, परवल की बात करना, भूरा बाल साफ करो की बात करना, और कई तरह के ऐसे चीज़ों से पूरी राजनीति लालू प्रसाद यादव जी के इर्द गिर्द घूमती रही और वैसे ही लोग उनके इर्द गिर्द आज भी रहते हैं। सवाल है कि जब कोई घटना घटती है, जब कोई बिहार में कुछ होता है, तो यही राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, यही राष्ट्रीय जनता दल के जो अभी नव उदीयमान जो उनके नेता हैं माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, वो टिप्पणियां करते हैं, जातीय टिप्पणियां वो करते हैं। और अगर उसका कोई जवाब देता है तो हम तो कहेंगे कि ये दलितों के प्रति इनकी जो मानसिकता है, इनका जो सामंती मानसिकता है, वो अब खुल करके दिख रहा है। वो खुल करके, चूंकि जिस तरह से प्रतिकार किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, वो जिस तरह से जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, उसमें तो काउंटर अटैक स्वाभाविक है। ठीक है, हमारे नेता की सदास्यता है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसको कहा है, लेकिन उनके समर्थकों में भी एक उबाल होता है।
उनके समर्थक भी इस बात को कहीं ना कहीं जब प्रतिकार होता है तो हम भी जवाब देने को उद्वेलित होते हैं। और कोई माई बाप नहीं है बिहार में, कोई अगर ये समझता है कि कोई दलित वर्ग के नेता को, कोई अनुसूचित जाति वर्ग के नेता को कोई दबा देगा और कोई कुछ भी कह करके निकल जाएगा, हाँ। तो अब वो समय नहीं रहा है, उसका जवाब मिलेगा। ठीक है श्याम सुंदर जी, तो जरूरी था क्या कि कीचड़ में उतर ही जाया जाए? नहीं, कोई अगर कीचड़ फेंक रहा हो आपके सिर पे तो ठीक है, फरियाइएगा कहाँ? बाहर आने का इंतजार कीजिएगा कि अंदर जाके फरिया लीजिए? नहीं नहीं, अब कृष्ण की जो विरासत है, जो देश में और दुनिया में उन्होंने अपना मैसेज दिया है, हम भी तो उसी पर चल रहे हैं ना। 99 गलती माफ हो सकती है, 100वीं गलती माफ नहीं हो सकती। एक नया बयान तेजस्वी प्रसाद यादव की हैसियत नहीं है और वो उम्र नहीं है कि वो जीतन राम मांझी जी पर किसी तरह का कमेंट इस तरह का करें, और अगर करेंगे तो उनसे भी सवाल होगा। और हमने तो चुनौती दिया है, हमने तो तेजस्वी प्रसाद यादव को कहा कि 3 पीढ़ियों की वंशावली जारी कर दें, आपको पता चल जाएगा कि आप गडेरी हैं कि आप यादव हैं। आज यादव के साथ जो घटनाएं आप तो देख रहे हैं कि आज टीवी चैनलों पे भी चल रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, वो दुबई में सैर कर रहे हैं, राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, युवराज दुबई में सैर कर रहे हैं। तो वोट लेने के समय आप जाति जाति का शोर मचाएंगे, लोगों को ठगेंगे। और हमने तो खुलेआम कहा भी है कि दुनिया के सबसे बड़े घोटालेबाज लालू प्रसाद यादव जी ने जाति में घोटाला किया, ये सच्चाई है, इसको वो माने और अपने जो नए पीढ़ी है उसको भी बताएं। ठीक है, यादव प्रवक्ता आरजेडी से, आप ही को मौका देते हैं सीधे, क्योंकि ये काउंटर जब हो रहा है तो जरूरी है, लेकिन हम चाहेंगे कि ये बात मुझे अच्छा लगा, संतोष सुमन ने जो कहा वो मुझे अच्छा लगा, और हमें लगता है कि सभी को उस पर विचार करना चाहिए। क्या जरूरत है, बहुत सारी बातें हैं बात करने के लिए, जब शब्द कम पड़ जाते हैं तो गालियां निकलती हैं, या फिर कुछ अपशब्द निकलते हैं, या फिर कुछ ऐसा जाति सूचक निकल जाता है कि फिर उस पर बवाल मच जाता है और डिबेट हो जाती है। अजय यादव जी अपनी बात कीजिए। विवेक जी, मैं मांझी जी की बात को सुन रही थी। मांझी जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कई बार विधायक रहे हैं, लेकिन इनका इतिहास क्या है? बिल्कुल, मैं उनका भी इतिहास बताती हूँ, लेकिन मांझी जी की पहले मैं बता दूं। नीतीश कुमार जी इनको मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को ही ये दांत काट लेते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव इनके बेटे को एमएलसी बनाते हैं, मंत्री बनते हैं। कौन है बनाने वाले तेजस्वी प्रसाद यादव? यादव जी बताएं कि तेजस्वी प्रसाद यादव कौन है? सुन रही थी। नहीं, आप किसी को बहाल करते हैं, हंसने लगते हैं तो हल्ला करने लगते हैं। विवेक जी, अरे भाई हंस रहे हैं तो हल्ला कर रहे हैं। आप जो कह रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने बना, लालू यादव और तेजस्वी प्रसाद को किसने बनाया? तेजस्वी प्रसाद यादव इनके बेटे संतोष जी को एमएलसी बनाए, ये हैसियत है उनकी। दूसरी बात मांझी जी कह रहे थे कि वो एमए है, वो नेट क्वालिफाइड है, और तेजस्वी जी की शिक्षा पे बोल रहे थे। आप भूल रहे हैं तेजस्वी जी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो 9th में अपने टैलेंट को निखारने के लिए स्पोर्ट्स की दुनिया में घुसे। बाद में फॉर्च्यून वो बहुत आगे क्लिक नहीं कर पाए, बट टुडे ही हैज अ वेरी ब्राइट पॉलिटिकल करियर। एक वो नेता बन चुके हैं। और इस तरह की अगर किसी को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट हो और पढ़ाई बाधित हो, और अगर इस तरह की आप टिप्पणी करेंगे, किसी के माँ बाप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में नहीं भेजेंगे। दूसरी बात में आप शांत रहे। दूसरी बात विवेक जी, मैं ये भी बता दूं कि बार बार मांझी जी क्यों आते हैं तेजस्वी जी लालू प्रसाद यादव जी के पास? लालू प्रसाद यादव तो गरीबों की मसीहा रहे हैं, इनके पिताजी का नाम कुंदन राय रहा है, ये यादव है, ये भी एक साजिश है। जिस तरह से आप लोग तेजस्वी यादव जी की शिक्षा का साजिश बनाए हुए हैं, ये यादव जाति पे आप लोग साजिश करें। जाति से बाहर निकलिए, राजनीति की बात कीजिए। 20 साल बिहार में, 15 साल देश में आप सत्ता में रहे और जाति जाति करते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। पुल गिर रहे हैं, उस पर बोल नहीं सकते। कितने पुल गिरेंगे बता सकते हैं आप? शांत रहे आप और मुद्दों पे बताए। लालू प्रसाद यादव जी को तो लालू प्रसाद यादव जी पटना यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट रहे एक समय में, यंगेस्ट 9th लोकसभा में यंगेस्ट एमपी रहे। एज अ रेलवे मिनिस्टर उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है। पटना यूनिवर्सिटी उनको डॉक्टरेट की डिग्री बहुत अच्छा है, क्योंकि वो रिफ्यूज कर दी। ये बातें उनको याद नहीं रहेगा। बोलिए और बात मत कीजिए। एज ए रिस्पांसिबल बोलिए। एजा जी, जब सारी चीजें इतनी पॉजिटिव हैं तो फिर तो जुबान से भी पॉजिटिव ही निकलना चाहिए। आज तक हमने देखा कि जब नीतीश कुमार से तेजस्वी का जब अलगाव हुआ, तब से लेकर मुंबई जाने तक, लालू प्रसाद के मुंबई इलाज कराने जाने तक,
तेजस्वी ने एक शब्द नहीं कहा और जितनी बार नीतीश कुमार का नाम लिया तब सम्मानित तरीके से उन्होंने उन्हें संबोधित किया। आज की तारीख में उनके पिता तुल्य ही हैं, जीतन राम मांझी उस उम्र के हैं। तो ऐसे में भाषा की मर्यादा, हम उन्हें मजाक नहीं कर सकते। हमारा यही कहना है कि मजाक हम नहीं कर सकते, हमें अपना लेवल भी देखना होगा। ठीक है, हम राजनेता हैं, सामने वाला भी राजनेता है, लेकिन उसमें भी एक कैटेगरी होती है कि कौन सीनियर है और किसने अभी शुरुआत की है। सवाल इस बात का है। कांग्रेस का हम जरा जानते हैं, आनंद माधव है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, वो क्या विचार रखते हैं? एक मिनट में बोलना चाहूंगी। बोलिए विवेक जी, जाति की बात शुरू कौन किया? नवादा में घटना होती है तो मांझी जी क्या कहते हैं, एक जो जाति पे टारगेट करके इस जाति ने किया। अगर आप सरकार में हैं, जिस जाति ने भी किया है उसे आप पकड़ाएं, पनिश करें, और नाम भी सामने आने लगा है कि कौन जाति इसमें। लेकिन यहाँ पे मांझी जी, यही है, यहाँ पे मांझी जी को एक जाति सूचक नाम लेने की क्या आवश्यकता है? क्रिमिनल होता है, अपराधी की जाति नहीं होती है। अपराधी अपराध होता है, सरकार में आप है जो अपराधियों ने आप गिरफ्तार करें। आप अपनी नाकामयाबी को जाति में बांट देते हैं। केस होगा उन पर, मुकदमा। लालू प्रसाद यादव जी की बात ना करें, आप उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो जरा सा चूकते नहीं तो प्रधानमंत्री मटीरियल है, और प्रधानमंत्री आप लोग कभी नीतीश कुमार के सहारे, बीजेपी के सहारे, राजद के सहारे अपनी राजनीति करते हैं। सब एक दूसरे के सहारे ही पॉलिटिक्स में, जीवन में आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। कभी न कभी किसी न किसी ने सहारा जरूर लिया होगा। आनंद माधव, प्रवक्ता कांग्रेस से। जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस के बारे में बताना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी जाति पाति धर्म इन सबसे अपने आप को अलग रखती है और हमेशा से ऑल इंक्लूसिव पॉलिटिक्स करते आई है और आगे भी करेगी। दूसरी बात यह है कि जीतन राम मांझी जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों स्थापित नेता हैं। वो अपनी बात कर रहे हैं, वो तय कर लेंगे किसको क्या करना नहीं करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात विवेक जी, मैं आप ही के बयान से मैं आगे बढ़ा के कह रहा हूँ कि मुद्दों की कमी है क्या? इस तरह से इन सब विषयों पे अगर हम लोग बहस करें और बहस करने के लिए बुलाएं लोगों को, तो किस सब लोगों का समय इसमें जाया जाता है और समाज में एक तरह से और भी दुराव। तो सर वही बात होगी, आनंद माधव कि हम बुलाएं, आपने मना कर दिया। अरे बात बोल आज बोल दिया होता, बोलने दीजिए ना, आज बोल दिया होता कि नहीं आज हम नहीं आएंगे। वो बात मैं जानबूझकर इसलिए आज आया हूँ ताकि ये मैसेज जाए, आपके चैनल के माध्यम से जाए कि चैनलों को ये विषयों के चयन में इस बात की सावधानी रखनी चाहिए कि जनता की रुचि किसमें है। जनता की, सुन लीजिए ना पूरी बात विवेक भाई, जनता की रुचि किसमें? पहली बात, अब बिहार में 1,00,001 मुद्दे हैं, हम लोग उस पे बहस करें। हम लोग इस बात पे बहस कर रहे हैं जिसका कोई आधार नहीं है, जिसका कोई तथ्य नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है भाई साहब, जनता को इसमें कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ना, दोनों का, जीतन राम मांझी जी का और लालू जी का, दोनों का उम्र देख लीजिए, दोनों को उम्र देख ली किस पाव पे पहुंचे हैं वो पे। अब उनके बारे में हम लोग कोई टिप्पणी करने के लायक नहीं है, ना करेंगे उन पे कोई टिप्पणी। करने को तो बहुत कुछ कहा सकता, लेकिन क्यों कहेंगे भाई? हम लोग देखिए, हम लोग संयम है और डिसिप्लिन है। हम लोग इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि किसी के हम औकात बताते हैं और किसी की कुछ करते हैं। ये लोग संस्कारहीन होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। मैं सीधा सीधा ये कहता हूँ कि हमारे पास बिहार में 1,00,001 समस्या है। अजिया जी ने बताया पुल गिर रहा है, तेजस्वी जी का ट्वीट देखिए, क्राइम के बारे में देखिए, जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके बारे में देखिए, वो चर्चा कीजिए। नहीं तो हम इस पे चर्चा करने बैठे हैं, सबका समय खराब हो रहा है। लेकिन समझना पड़ेगा को भी देना चाहिए ना। आनंद माधव जी, अरे भाई साहब, औकात है राहुल गांधी तक जाने की, जो बकवास करने के लिए बैठे हुए चैनल पे? आपकी औकात है राहुल गांधी जाने के चैनल बकवास करने के लिए बैठे हैं? पहले आप अपने आप में रहिए और बात सोच समझ के कीजिए। नहीं, आप बात करने के तरीका सीखिए। आप बात फिर देखिए विवेक जी, इस तरह के बात से मैं कभी नहीं पढ़ता हूँ। इनको बात करने की तमीज सिखाइए, पहले तब चैनल बुलाइए। ऐसे लोगों को, अरे छोड़िए भाई साहब, छोड़िए भाई साहब, आपको और वही तो कहना है। आप ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं जिसका कोई वक्त नहीं है। आज यहाँ, कल वहां दिखाई देता है, परसों वहां कुर्सी के लिए पीछे पीछे भटकते रहते हैं। आप ऐसे पार्टी के प्रवक्ता हैं, इसलिए अपने आपे में रहिए और अपना काम कीजिए जो किसी करे बैठे। और भाषाई संयम रखिए। अगर भाषाई हम देखेंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? वो हम देखेंगे ना, आप उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप अपनी देखिए कि इसके बाद आप कहाँ रहेंगे। आप
ये देखिए इसके बाद कहाँ रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे, कहीं का कृपा पात्र बन के कितना दिन जीवन यापन करेंगे। कभी लालू जी की कृपा से, कभी मोदी जी की कृपा से, कभी कृपा से, कृपा पात्र बन के कब तक रहेंगे। छोड़िए, अपनी चिंता कीजिए ना, तो आती नहीं कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अस्तित्व है और कांग्रेस आज एक मजबूत पार्टी के रूप में है। हर किसी का क्या है, पिछले है, ठीक है, एक मिनट बात बना है, मैंने कहा था ना राहुल गांधी क्या आनंद माधव जी, मैंने मांझी जी कहा ठीक है, मांझी जी की क्या औकात है बताइए, आनंद माधव एक मांझी जी की क्या औकात है। प्रवक्ता बीजेपी से, नीरज कुमार प्रवक्ता बीजेपी से, सही मानसिकता से बाहर आना होगा, नहीं तो और ज्यादा मटियामेट होगा। आप बाहर आइए, आप बाहर, हम बाहर हैं, कहीं के नहीं रहेंगे, हम बाहर और हम पात्र बने हुए हैं। ठीक है नीरज कुमार जी, कृपा पात्र बने हुए हैं। कभी मौका है आनंद जी का मोदी जी की कृपा, एक मिनट रुक जाइए, पता है आपको, नीरज कुमार सबसे बड़ी दलित मानसिकता के विरोधी मानसिकता के नीरज कुमार बीजेपी, लालू यादव के तलवे की बात, ठीक है, एक मिनट बात देखिए, मैंने बात सब लोग पढ़े लिखे लोग शांति से सुना है। हाँ, बोलिए। और मुझे उम्मीद है कि मेरी बात भी ये लोग शांति से सुनेंगे। ठीक है, हो गया। दरअसल लालू यादव का ये दलित विरोधी चेहरा है, ये शुरू से दलित विरोधी रहे हैं। ये भक्तचरण दास के विषय में इनका क्या कमेंट हुआ करता था, नरसंहार में सर देखिए, लक्ष्मणपुर बाथे में 58 दलित की हत्या, पटना के हेवासपुर में 10, शंकर बिघा में 23, नारायणपुर में 11, मियापुर में 35 दलितों की लाइन से खड़ा के उन्होंने हत्या करवाई थी। ये वही लालू यादव है। ये चुनाव के समय सिर्फ घड़ियाली आंसू बहाते, बात लॉ एंड ऑर्डर की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि जाति को लेकर ये कैसी राजनीति, अटक जाते हैं। ये दलित विरोधी हैं और ये उनका ये चेहरा सामने आज आ रहा है। हाँ। और लालू यादव राजद के प्रवक्ता और कांग्रेस प्रवक्ता आज यहाँ बयान दे रहे हैं कि जाति को छोड़िए। हाँ। अरे आप लोग तो पूरे देश में जाति जाति का जप रहे हैं, लेकिन आज जाति सुन लीजिए। और अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि ये लोग संस्कारहीन है, ऐसी बातें करने वाले। मैं पूछना चाहता हूं क्या ये लालू यादव को संस्कारहीन कहा अभी इन्होंने ना, इनको इस बात का भी सफाई देना, जिन्होंने कहा कि ऐसे बयानबाजी करने वाले ये लोग संस्कारहीन है। क्या लालू यादव के विषय में उन्होंने कहा इस तरह की भाषा, यही आपकी भाषा है। आप भाषा की मर्यादा की बात कर रहे थे, यही आपकी भाषा है। अब डर क्यों गए? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज की डिबेट के ऊपर खत्म करते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि भाषा की मर्यादा, उन नेताओं की चर्चा हो रही थी, उनके बयानों की चर्चा हो रही थी, उन्होंने क्या कहा, जाति सूचक कहा, नहीं कहा, सवाल ये नहीं था। सवाल तो यहां से शुरू हो गया कि जब हमारी डिबेट में प्रवक्ता आए तो भाई वहां भी मर्यादा में ही बोलना ज्यादा उचित होता है, क्योंकि सारे लोग देख रहे हैं, न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, बिहार के लोग देख रहे हैं, झारखंड के लोग देख रहे हैं और पूरा देश देख रहा है। तो फिर जो एक इंपैक्ट होता है ना पार्टियों के प्रति, उनके नेताओं के प्रति, कुछ वैसा ही बनता है। थोड़ा संभल कर, बहुत बहुत शुक्रिया।